2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी क्या बोले हैं प्रधानमंत्री इस दौरान। 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत को दर्ज करेगी। पीएम मोदी की तरफ से यह विश्वास जताया गया। 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से देश का मूड पता चल गया है। सरकार और जनता के बीच विश्वास ही मोदी की गारंटी का अधिकार है। मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। पीएम मोदी की तरफ से एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया गया, इसमें कई अहम सवालों का जवाब दिया गया, जिसमें 2024 से लेकर राम मंदिर में भगवान राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लेकर संसद स्मोक कांड पर जिक्र किया गया। और आइए अब दिखाते हैं आपको कि इस वक्त के 4 सबसे बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें क्या बातें रखी गई हैं पूरे देश के सामने। संसद हमले पर क्या कहा है, घटना के पीछे कौन से तत्व हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा घटना के पीछे मंसूबा क्या है, मंशा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। इसके अलावा और क्या कहा गया है संसद हमले पर। वाद विवाद की जगह है, गहराई में जाना जरूरी है, तह तक जाना जरूरी इन्वेस्टिगेशन है। अब आर्टिकल 370 की बात की जाए तो उस पर क्या कहा गया। ब्रह्मांड की कोई ताकत वापसी नहीं करा सकती। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको सही ठहराया गया था सरकार के फैसले को। इसकी चिंता छोड़कर अब विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और ये बड़ी बातें कही। 5 राज्यों के जो नतीजे आए, जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उस पर भी मेहनत करता हूं और जनता झोली भरती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि सीटों की गिनती नहीं, दिलों को जीतना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। इसके अलावा जो नए चेहरे हैं राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस पर क्या बोले। किसी ने अपनी ब्रांडिंग कर दी तो अन्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। नए चेहरे, नए सीएम को लेकर कहा गया, नए लोगों की प्रतिभा की चर्चा ही नहीं हो पाती इस दौरान, यह बड़ी बात। और नए लोगों की भी लंबी तपस्या है, उनका अनुभव होता है, यह बात नए चेहरों के सवाल पर कही गई। जी, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस मुद्दे को चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शलम मणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विपिन चौबे भी हमारे साथ वाराणसी से होंगे, क्योंकि वाराणसी को, बनारस को आज बहुत बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मिलने वाली है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको आगे चर्चा के लिए आएंगे, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर दक्षिण को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पहले उन्होंने उत्तर दक्षिण भारत की बहस पर बड़ा बयान भी दिया है। और मैं सबसे पहले शलम मणि त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूं। ये जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है, इसके जरिए प्रधानमंत्री पहले भी मंच पर बोल चुके हैं। ये एक तरह से दक्षिण को बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तौर पर माना जा रहा है कि दक्षिण को साधने की कोशिश है। नहीं, देखिए, आप इसको राजनीतिक नजरिए से न देखें, मेरी ऐसी गुजारिश होगी, क्योंकि देखिए चुनाव तो अभी होने जा रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले भी हुआ। अगर आपको पिछले वर्ष का भी याद हो तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने देखा। और ये हम ये नहीं कह रहे, ये तो आप पहले से भी अगर देखेंगे, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जरूर गई होंगी, काशी में जरूर गई होंगी। आप जब जाएंगी तो बहुत बड़ी मिलती है आपको, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से नौजवान, बहुत सी माताएं बहनें जो दक्षिण भारत से आते हैं।